यही है वेरी मच चैलेंजिंग बदलाव। सबसे तगड़ा काम तो इस दुनिया में सबसे सरल क्या है पता है? जीना, खा पी कर जीना। खाएगा कहाँ से, कमाएगा? अरे भीख नहीं मिलती। इस संसार में सबसे सरल है जीना, खा पी। जलील होगी। अरे खाना पीना है तो उसे जलील से क्या मतलब? तुम जूते मारो, भोजन दो। घर में नहीं देखते क्या? आपके आमने सामने लोग नहीं रहते ऐसे, जूते खा रहे हैं, परिवार के पड़े हैं, नहीं रहते। इस संसार में सबसे सरल है, सबसे जटिल है कुछ करना। सबसे जटिल समाज हित के लिए कुछ कार्य करना, ये सबसे कठिन, क्योंकि करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा। और सबसे सरल है खा पी के जीना, सबसे सरल। आप लोग इस समाज में ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हो, धुतकारते हैं, बेटे भगा रहे हैं, लात जूते मारे, तो भी वो खा पी के पड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सरल अरे सरल है, सरल। आप सरल कह रहे हो, मेरे झटके लग रहे, मतलब वो सरल कैसे हो सकता है यार? अरे अपमान करो, खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? कितना मुश्किल है, कोई अरे, ना के चढ़ा दे तो भी नहीं ये हो पानी मुश्किल इसलिए है कि आप करने वाले हो, इसलिए मुश्किल लग रहा है, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। वो सील नहीं हो सकता। हाँ सील नहीं हो सकता जैसे क्या? संतोषी सील। ये कौन सा संतोषीशील? जूते खा रहा हो, भोजन के लिए तू जूते खा रहा है, कुछ करने के लिए अगर तू जूते खाता, सामर्थ्यवान होने के बाद भी, जैसे महापुरुष लोग खाए, सही 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 तब उसको सील कहते हैं। तू अपनी मजबूरी को, लाचारी को, सील कह रहा है। हाँ सील कह रहे माता हो, मुझे ये एक बार सील है। सही बात। अपनी मजबूरी को, लाचारी को भैया सील का नाम मत दे देना। आप रोटी के लिए जूते खा रहे हो, कपड़े के लिए जूते खा रहे हो, व्यवस्था के लिए जूते खा रहे हो। सही बात। अरे आप जूते खा रहे हो समाज में कुछ करने के लिए, और फिर भी नहीं बोले, और आपकी सामर्थ्य भी है क्या बात है? क्या? हाँ सही है। आप समर्थवान नहीं हो तो फिर आपके जूते खाने का कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्यवान होने के बाद भी आप जूते इसलिए खा रहे हो कि अगर जूते मतलब शब्दों, आप जूता मत पकड़ लो। जूते से सही कहने का मतलब है मैं अपमान का घूंट पीते हुए आप काम कर रहे हो। अगर मैं इनको जवाब दूं तो मेरी ऊर्जा यहाँ लग जाएगी, यहाँ नहीं। तो वो व्यक्ति अपमान का घूंट पीते हुए अपने आप को बचाते हुए काम करता है, उसे महान व्यक्ति कहा जाता है, उसे सील कह सकते हो। जैसे आज देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को बोला गया, सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? शंकर को। तो कहा जाता है कि जब मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला। क्या? विष निकला। तो विष निकला तो सबने अस्वीकार किया, उन्होंने विष को पिया। विष का मतलब होता है अपमान की घूंट। विष मतलब ये जहर नहीं। इस संसार से अगर कोई अस्वीकार करता है तो क्या? अपमान। सही है। जिसने अपमान सहते हुए भी समाज में कार्य किया, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाया, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसी पे एक लाइन, कुछ लाइन है कि राम रस इतना मीठा होय कि जो कोई पिए अमर होए जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़ुआ खाए न कोई। एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे ऊंचा होए। कि राम रस इतना मीठा होय कि जो कोई पिए अमर होए जाए। पी के तो देखो, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपको वही मिलेगा नहीं, सामर्थ्य होने के बाद।